हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज का वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप में से जो भी यूपीएससी जैसी बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें उनके लिए। ये टॉपिक जो है वो इंडियन पॉलिटी यानी कि पॉलिटिकल साइंस का है, जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा और भी अगर सिंप्लीफाई करूँ मैं इस चीज़ को आपके लिए, तो आजकल इलेक्शंस चल रहे हैं और हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री हम सबको पता है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री और इलेक्शन दोनों का क्या रोल है ये साथ में पढ़ेंगे कि कैसे डेमोक्रेटिक कंट्री जो है बिना इलेक्शन के एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन सकती। और इलेक्शंस जो होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के एक फंडामेंटल्स होते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है उसमें आपने कभी नहीं सुना होगा कि राजा का बेटा या रानी की बेटी या रानी के ख़ानदान में से कोई रानी बनता है या राजा बनता है। नहीं, वहाँ पे लोग जनता द्वारा वो लीडर चुना जाता है डेमोक्रेसी के अंदर। तो वही होता है कि पीपल्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी कि आपकी मेरी हम सब की देश में जितने नागरिक हैं उन्होंने खुद से चॉइस की है और इन लीडर को चुना है, राइट। तो वो पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि आपके हमारे हम सब के चुने हुए लीडर होते हैं। सेकेंड ये होती है डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन की चीज़ों में मेन सिमिलरिटी कि क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो ये क्वालिटी है ना डेमोक्रेटिक कंट्री की, कि वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म होना चाहिए। वो कैसे होता है, इलेक्शंस जब हम कंडक्ट कराते हैं तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है, यानी कि वहाँ कोई भी चीटिंग नहीं होती है। अगर कोई भी गलती पाई जाएगी तो इलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। सो वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हर एक इंसान जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वोट देता है, तब जाके वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक क्वालिटी फुलफिल करता है, एक रूल कंप्लीट करता है। थर्ड पॉइंट है वोट कास्ट इज़ पीपल्स पावर। इलेक्शंस में आप इलेक्शन को क्या कहेंगे, जहाँ पे हम लोग जाकर वोट देते हैं। कोई भी इंसान जो वोट दे रहा है इसका मतलब वो इलेक्शन है। तो वहाँ पे जो पावर किसके हाथ में, हम लोगों के हाथ में, क्योंकि अभी वो लीडर बने नहीं हैं। चाहे आप सीएम के लिए कास्ट कर रहे हैं, चाहे पीएम के लिए कास्ट कर रहे हैं, वो जब आप जाके वोट देंगे तभी ना होगा। जब तक कोई भी एक लीडर को, चाहे आप बीजेपी को पसंद करें, आप बीजेपी को दे रहे हैं, आप कांग्रेस को कर रहे हैं, आप कांग्रेस को दे रहे हैं, लेकिन जब तक आपने नहीं पसंद किया वो कैसे आ जाएंगे वो रिप्रेजेंटेटिव। तो वोट कास्ट करने के टाइम पे पावर जो होती है वो लोगों के हाथ में होती है। और ये डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें ये फ़ायदा दिलवाती है। ये डिक्टेटरशिप में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे तो इलेक्शंस ही नहीं देखने को मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी तो वो वोट की कास्टिंग वगैरह इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखेगी। हो सकता है कि वहीं जो मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट के बस वही वोट कास्ट कर दे, जनता को ना दिया जाए। डेमोक्रेटिक कंट्री कभी भी वो होगी जहाँ पे वोट डालने का हक जनता को होगा। इफ़ नॉट फ्री एंड फेयर इलेक्शन नॉट करेक्ट। कभी भी अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है, यानी कि हर एक नागरिक ने नहीं दिया, मान लीजिए आप कहेंगे बहुत सारे लोग ऐसे नहीं देते, तो फॉर सम रीज़न अगर वो नहीं चाह के दे रहे हैं तो वो अलग चीज़ है, लेकिन सबको देना चाहिए। वन वोट सुना है ना आपने, वन नेशन वन वोट थ्योरी वाला, तो वही हिसाब है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक इंसान, जब तक हम लोग एज ए सिटीज़न ऑफ कंट्री नहीं जाके वहाँ पे वोट डालेंगे, तब तक वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं मानेगा, वो इलेक्शन गलत माना जाएगा और फिर उसको रद्द कर देंगे, फिर दोबारा से करवाएंगे जिसमें कि हम लोग वोट दें कि भाई हाँ हम राहुल गांधी को ही चाहते हैं कि वो नेक्स्ट पीएम बने, हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। वो वोट डालना हमारी नाम उकड़ने की या हमारे सिलेक्शन की क्या है, जिम्मेवारी है। देन है अकाउंटेबिलिटी एंड आंसरेबल। डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन करवाते हैं और उसके थ्रू रिप्रेजेंटेटिव या लीडर चुनते हैं, तो वो हमारे लिए अकाउंटेबल होते हैं, यानी हमारे लिए काम करते हैं, हमसे कुछ छुपाते नहीं। जो भी उनका आने वाला काम होता है वो हमें बता के करते हैं। एंड आंसरेबल होता है। अगर मान लीजिए उन्होंने कुछ गलत फैसला ले लिया, कोई गलत एक्टिविटी कर दी, तो हम लोग उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। सारी जनता जवाब पूछ सकती है, क्योंकि हम ही तो उनको लाए ना उस पावर पे, तो उस पावर से हटाने का भी पावर हमारे हाथ में है।
इसके अलावा नॉट वर्दी रिमूव देम। अगर वो लीडर, जैसे मान लीजिए कि राहुल गांधी को अपने पीएम की कुर्सी पे बिठा दिया, मोदी जी को बिठा दिया, केजरीवाल को बिठा दिया, मतलब किसी को भी जिसको आपको लग रहा है कि हाँ ये पार्टी और ये लीडर का मुझे अच्छा लग रहा है पोर्टफोलियो, तो मुझे इसको देना चाहिए, उनका काम आपको अच्छा लगता है या उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। पर्सनैलिटी से मेरा मतलब है उनका बैकग्राउंड, एजुकेशनल, नॉलेजेबल, ये बैकग्राउंड, नॉट टॉकिंग अबाउट हैंडसमनेस और ब्यूटीफुलनेस, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हमने भाई वोट दे दिया तो हम तो समझते थे बहुत काबिल हैं, कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, लेकिन ये उसमें खरे नहीं उतर रहे, तो आप उनको हटा भी सकते हैं जब 5 साल के बाद दोबारा से री इलेक्शन होंगे, क्योंकि 5 साल के बाद इलेक्शन होना इज़ कंपलसरी, इज़ ऑल्सो अ रूल इन डेमोक्रेटिक कंट्री। तो उसको आप हटा सकते हैं अगर वो लीडर वर्दी नहीं है, यानी कि उसके लायक नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इलेक्शन और डेमोक्रेसी की जब बात करेंगे तो मैंने बार बार एक ही चीज़ कह रही हूँ कि हर सिटीज़न, हर नागरिक, हर पर्सन वोट डालेगा, इज़ द रूल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कैसे पता चलेगा? क्या इतना छोटा बच्चा जिसका आज भी जन्म हुआ है वो भी देगा? क्योंकि सिटीज़न तो वो भी, जो भी इंसान 18 साल का है या 18 प्लस 18, याद रखिएगा 80 नहीं, 18 या 18 प्लस होगा वो इंसान, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के रूल के थ्रू वोट डालेगा और इट्स कंपलसरी। अब आप किसी कारण से, मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में एडमिट है या कोई अपने परिवार को लेके गया हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम में है, तो उन सब कारणों से नहीं दिया तो वो जेन्युइन कारण है। अब आप हर साल जानबूझ के नहीं दे रहे हो तो फिर इलेक्शन कैसे होगा? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान वोट डाले। मान लीजिए कि अगर हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, उसमें सिर्फ 40,000 लोग देंगे, तो वो तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ ही नहीं, वो तो रद्द हो जाएगा। हाँ, उसमें से वही 1 करोड़ में से अगर 90 लाख लोग दे रहे हैं तो भी एक तरीके से फ्री एंड फेयर नहीं है, क्योंकि 10 लाख लोग कहाँ है, उसमें से अगर 1-2 लाख लोग फिर भी गए तो चलिए मैनेज कर लेंगे, क्योंकि एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ 1 करोड़ में सिर्फ 10% लोग ही जो हैं वो इस पार्टी को या किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, बाकी 90% लोग कर रहे हैं, तो वो ईजी हो जाएगा। लेकिन हमेशा वोट जाके ज़रूर दीजिए। तो 18 साल के जब आप हो जाए तो आप वोट देना शुरू कर सकते हैं, फिर लाइफ टाइम दीजिए। इसके अलावा इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी इज़ अलॉन्ग ईच अदर। हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पे डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे इलेक्शन होगा, और जहाँ पे इलेक्शन की बात होगी वहाँ पे डेमोक्रेसी होगी, क्योंकि इलेक्शन डेमोक्रेटिक कंट्री में ही कंडक्ट कराया जाता है, ना कि डिक्टेटरशिप कंट्री में। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन टॉपिक एकदम अच्छे से। जो भी आपको समझने की ज़रूरत है, एक पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया, इसीलिए मैंने पॉइंट में लिखा ताकि आपको और बेटर समझ में। इसको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।